सत्यम सिंह, आप देख रहे हैं अर्थक इंडिया टीवी चैनल। चुनाव सफर का दौर स्टार्ट हो चुका है। तमाम प्रत्याशी पोस्टर बैनर लेकर गांव-गांव में निकल रहे हैं। बीडीसी की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, ग्राम प्रधानी की बात करें, ब्लॉक प्रमुख की बात करें, तमाम प्रत्याशी अपना पोस्टर बैनर लेकर गांव-गांव में निकल रहे थे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रकौली यानी कि विकास खंड शाहजनवा का ग्राम सभा रकौली है। खजनी थाना नई तहसील का ये ग्राम सभा है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान यानी कि प्रहलाद जी से जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दों को लेकर अब के चुनाव करेंगे और तमाम चीज़ें इनसे बात करेंगे। आप बने हमारे साथ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या नाम पड़ेगा? प्रहलाद यादव कहते हैं। मैं हम समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूं और पिताजी हमारे प्रधान रहे हैं। अनुसूचित सीट हुई है तो पिताजी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे एक अनुसूचित समाज के ही ब्रजनाथ प्रसाद भारती। तो वही चुनाव में अब की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं अनुसूचित सीट से। और सर, अभी 5 साल आप पूर्व प्रधान थे। क्या ऐसा काम किया कि जनता आज आपको चुनेगी फिर से? गांव में लगभग विकास को इस हिसाब से किया गया जैसे गांव को लोहिया गांव चयनित कराया गया। लोहिया गांव चयनित करा करके जो कच्चे रास्ते थे सीसी रोड बनवाया गया, नालियां पक्की कराई गई, आवासहीनों को आवास दिए गए। 25 लोहिया आवास 25 लोगों को दिए गए। स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, सोलर लाइटें लगवाई गई और तमाम जो पंचायत के जो फंडिंग थी उस फंडिंग से और लोहिया गांव के फंडिंग से जो रास्ते सीसी रोड नहीं बन पाए उनको इंटरलॉकिंग कराया गया। पंचायत भवन बनवाया गया, एक सुलभ शौचालय बनवाया गया, आंगनबाड़ी बनवाया गया, विद्यालय के कमरे बनवाए गए। लगातार गांव में मतलब विकास की हवाएं बही। हाँ विकास एकदम की हवाएं। एकदम। वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल था। तमाम फैक्ट्रियां, तमाम स्कूल, तमाम चीज़ें बंद थी। उस समय आप जनता के बीच क्या काम किए कि आज ग्राम प्रधान ने आपको फिर से चुना? जनता के बीच अभी तक ग्राम पंचायत रकौली में मुफ्त राशन हमारे तरफ से दिया जा रहा है। जी, अभी तक? अभी तक दिया जा रहा है। अभी अब मार्च महीने में भी ये मुफ्त राशन पूरे गांव सभा की जनता को दिया गया है। एक एक व्यक्ति को, जितने पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड होल्डर हैं जी और सर। जितने अंत्योदय के राशन कार्ड होल्डर हैं, सारे राशन कार्ड धारकों को, चाहे वह किसी जाति धर्म के हैं, सारे लोगों को अभी तक ये मुहिम चालू है आपका? मुहिम चालू है। जब सरकार देना नवंबर में से बंद कर दी है तो उसके बाद दिसंबर से हमने देना शुरू कर दिया है और लगातार दे रहा हूं और आगे भी देने की प्रक्रिया है कि जब तक अभी लोगों के रोजी रोजगार की सही व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो लगातार हम अपने तरफ से देते रहेंगे। सर, राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति में आने का कारण सम्मान से जिंदगी जीना, लोगों को सिखाना कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, वो लोग जो सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते थे, मुख्य धारा की जिंदगी नहीं जी पाते थे, जिन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं होता था गांव के अंदर, वो महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना, बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और सम्मानित जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने के लिए राजनीति में आया हूँ। सर, जातिगत आंकड़ों पर देखें, ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है क्या? जातिगत आंकड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में 16 जातियां हैं लगभग, और 16 जातियों में हर जाति का वोट हमको मिलता है। सबसे कम जातीय आंकड़ा अगर देखा जाए तो हमारी जाति का है कि जो 60-70 वोट हमारे गांव में हमारे बिरादरी का कौन है। से आप जैसे जनता ज़्यादा है, कौन से कास्ट के लोग हैं? यहाँ सर्वाधिक कह लीजिए सामान्य वर्ग के लोग हैं और अनुसूचित वर्ग के लोग हैं और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ऐसे में जातीय आंकड़े को अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग की संख्या भी विभिन्न जातियों की, जिनको हमने 16 बताया है, तो विभिन्न जातियों में जैसे वो आंकड़े तो 1300 तक उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो विभिन्न जगह बंटे हुए हैं। हमको भी देते हैं साथ में और दो देते हैं, तभी हम लगातार सर, प्रधान रहे। पार्टी स्तर का चुनाव, ग्राम प्रधानी तो होता नहीं है, इन क्या पार्टी से लगाव किया जाएगा आपकी बार? हम अपने पार्टी से, पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से विकास करते हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी ही है कि वीकर सेक्शन को मुख्य धारा में लाया जाए।
तो हम सेवा की भावना से जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी पहली बात कि हम वीकर सेक्शन जो ज़मीन पर बैठता था आकर के गांव में, उन लोगों को कुर्सी पर बैठाना, ब्रेंच पर बैठाना सिखाए कि ब्रेंच पर बैठो, कुर्सी पर बैठो। आपका भी वही अधिकार है, जिस कुर्सी पर और लोग बैठते हैं उस कुर्सी पर आप बैठ सकते हो। तो उन लोगों में एक साहस मैंने भरा मुख्य धारा में जीवन जीने का, और उनके अंदर जब वो साहस आ गया है तो वो लोग हमको जिताते रह रहे हैं। सर, होली का त्यौहार आ रहा है, आप अपनी जनता से और हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? होली के त्यौहार पर ग्रामवासियों सहित पूरे जनपद वासियों को, सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग रंगों के इस त्यौहार को मिलजुल करके मनाएं। और कोरोना काल में भाजपा ने राजस्व बढ़ाने के लिए एक दुकान खुलवा दी थी, जी सर। उस दुकान की तरफ कम जाएं, क्योंकि वो दुकान विवाद की जड़ होती है। और वो शाम की दवाई से बच करके गुझिया और गुलगुला और खीर पूड़ी खा करके अच्छे से होली मनाएं और एक दूसरे को गले मिल करके बधाई दें। सर, गांव का चुनाव जब आता है, दारू मुर्गा पैसा बंटना शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पैसे वही लोग बांटते हैं जो बहुत दिन से गरीबों को खरीदते आए हैं। गरीबों को खरीद करके, गरीबों को शराब पिला करके जो लोग उनका वोट लेकर के राज करते आए हैं, आज तो वोट खरीद लेंगे तो कल विकास कैसे होगा सर? वो वोट खरीदने के बाद विकास करते ही कहाँ हैं, वो अपना विकास करते हैं। सबका साथ अपना विकास। सबका साथ और उनका विकास। अपना विकास वही हुआ ना सर? हाँ, वही करते हैं वो। और उनका मानसिकता अभी उसी पर है कि ये बिकाऊ लोग हैं। हमने एक काम कर दिया है रकौली ग्राम पंचायत में कि रकौली की जनता बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। रकौली की जनता अपना अधिकार जानती है। रकौली, अब मान लीजिए आप फिर से आप ग्राम प्रधान जीतते हैं, तो रकौली में ऐसा कौन सा काम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता देते हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, हमारे यहाँ अनुसूचित बस्ती में आप चले जाएं, और अनुसूचित बस्ती में जाने के बाद आपको ये लगेगा कि गोरखपुर जनपद में ऐसी अनुसूचित बस्ती किसी ग्राम पंचायत में शायद ही मिले। वहाँ बरसात में आप जाएंगे तो भी आपका पैर नहीं फिसलेगा, पक्के रास्ते हैं, पक्के मकान हैं, सबको पीने का पानी जो है मुहैया हो रहा है, और लगभग हर चीज़ जो दैनंदिन उपयोग की है उसको हमने उस अनुसूचित बस्ती में व्यवस्थित किया है, कमज़ोर लोगों को दिया।